श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि जो साल की पहली एकादशी है वो 2026 की जनवरी में पड़ने वाली है। और उस एकादशी की सबसे बड़ी महत्ता यही है मित्रों कि यह षट तिला नाम से जानी जाती है। षट अर्थात छः और तिला अर्थात तिल, यानी इस एकादशी में जो तिल होते हैं उनका 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिसे करके मित्रों एकादशी में और भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनको करके क्या हमें लाभ मिलता है, इसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आप सभी लोग बिना वीडियो के स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है और जानना है कि आखिर षट तिला एकादशी है कौन से दिन, इसकी कथा क्या है और क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। सबसे पहली जो मैं इमेज आप लोगों को दिखा रही हूँ मित्रों, ये महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग है। इसमें देख लीजिए साफ साफ समय दिया हुआ है कि जो कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है वो 12 तारीख को 12:43 से 13 जनवरी तक रहने वाली है। अब एकादशी के लिए देख लीजिए कि एकादशी 13 जनवरी को 3:18 अर्थात वही दोपहर के बाद 3:18 से लग रही है आपकी एकादशी। और 14 जनवरी को 5:53 अर्थात 6 बजे तक 14 तारीख को पूरे दिन आपकी जो एकादशी है रहने वाली है। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि 14 जनवरी को हमारी मकर संक्रांति भी है। खिचड़ी का पर्व है जो हिंदू धर्म का बहुत ही सनातन धर्म का पवित्र पर्व माना जाता है। तो ऐसे में दो तिथियों का महासंयोग बना है इस बार जनवरी में, खिचड़ी का और एकादशी का भी। लेकिन अब खिचड़ी में तो चावल ही खाया जाता है, तो अब ऐसे में कैसे खाएंगे उसके लिए वीडियो में अलग से लेके आऊँगी। इसमें केवल और केवल मैं एकादशी की ही बात करूँगी। तो एकादशी आपकी 13 जनवरी को नहीं रहेगी बल्कि 14 जनवरी को पूरे दिन रहने वाली है। तो ऐसे में आप लोग 14 जनवरी को ही मनाएंगे, अर्थात जो लोग व्रत करेंगे वो लोग 14 जनवरी को ही व्रत इत्यादि रहने वाले हैं। ठीक है मित्रों, अब ये मैंने दूसरी इमेज लगाई है, इसमें आपको देखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एकादशी की तिथि तो आपने देख ली, अब द्वादशी की बात करते हैं क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी ही लगती है। तो जैसे ही द्वादशी लगेगी आपकी एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो जो द्वादशी का समय दिया हुआ है वो 5:53 से ले करके 15 जनवरी को 8:16 पर रहेगा। अर्थात जैसे ही 14 जनवरी को 5:53 से समय समाप्त होगा, आपकी एकादशी भी समाप्त होगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। आप लोगों को 14 जनवरी को ही एकादशी मनाना है क्योंकि यह पूरे दिन लग रही है। 13 तारीख को तो ये शाम टाइम से लग रही है। तो ऐसे में आप लोग व्रत कैसे करेंगे, उपाय कैसे करेंगे? इसलिए जो भी लोग एकादशी का व्रत करने वाले हैं उनको 14 जनवरी को ही करना है क्योंकि समय दिया हुआ है। तो आप लोग उसी समय के हिसाब से ही आप लोगों को व्रत करना है, उपाय करने हैं। और जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं एकादशी के दिन वो सभी आप लोगों को इसी दिन करने हैं। किस दिन? 14 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के समय को ध्यान में रखते हुए तभी आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कथा क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं आपको यहाँ पर षट तिला एकादशी की जो कथा है, कहानी उसके पीछे का, वो मैं बताऊँगी। देखिए यह इमेज जो मैंने लगाई है ये गूगल की, आप सभी लोग अपने फ़ोन पर बहुत आसानी से ईजिली से देख सकते हैं। इसमें साफ साफ दिया हुआ है जो षट तिला एकादशी है उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण परिवार की है। जो ब्राह्मण की पत्नी है वो ब्राह्मणी से ही जुड़ी हुई है, जिन्होंने क्या किया था, कठोर तप किया था, किसी अन्न या तिल का दान नहीं किया था। देखिए तब तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, कठोर किया, जो शायद सभी लोग ना कर पाए। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के अन्न या फिर तिल का दान नहीं किया था, जिससे जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वह स्वर्ग में उनका निवास स्थान खाली था। साधनहीन इसलिए था मित्रों क्योंकि जब हमसे कहा जाता है, खिचड़ी में आप सभी लोग जानते हैं इस पर्व में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दान जो हम करते हैं, कहते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं, मतलब आपके हिंदू धर्म से है तो आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा दान का हम लोगों के उसमें महत्व होता है। तो जब अगर आपने कोई भी दान नहीं किया, अन्न का दान हमेशा हमें करना चाहिए क्योंकि कहते हैं जब मरने के बाद हमारी आत्मा ऊपर पहुँचती है, स्वर्ग या नरक जहाँ भी जाती है, तो हमारे किए गए पुण्यों के आधार पर ही हमें स्थान मिलता है। तो इन ब्राह्मणी ने तो तब तो बहुत किया, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न या तिल का दान नहीं किया था, जिस कारण इनकी मृत्यु के बाद उनका जो स्वर्ग में निवास स्थान था वो खाली और साधनहीन था। भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने षट तिला एकादशी का व्रत किया। तिल से देखिए इसमें 6 प्रकार के तिलों का दिया हुआ है।
इस तरीके से इन्होंने 6 प्रकार से तिल का दान किया था। अब उपटन, तिलक और इसकी मैं जो है ना मैं डिटेल आगे बताऊंगी। यहाँ पर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर जब उन्होंने तिल का दान किया तो उन्हें इस व्रत के यानी सठ तिला व्रत को करने के कारण ही उनकी जो दरिद्रता थी दूर हुई थी और उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ था। दरिद्रता से तात्पर्य ना उनके पास कोई साधन दाना, क्योंकि ना अन्न का दान नहीं किया था उन्होंने किसी भी प्रकार का, तो उन्हें भोजन कहाँ से मिलता। इसलिए आप लोगों को सठ तिला एकादशी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी एकादशी हो या कोई भी ऐसा पर्व है, जैसे कि अब खिचड़ी आ रही है, खिचड़ी वाले दिन तो एकादशी भी है, आपके पास दो ऑप्शन है दान करने का। मित्रों चूकिएगा नहीं, जो एकादशी होती है उस दिन जो अन्न होता है यानी जैसे चावल और दाल इन्हीं सबसे बनती है ना, उसके साथ में थोड़ा बहुत हमें धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका दान ज़रूर करना चाहिए। जब आप इतना दान करेंगे, इसी दान के पुण्य से आपका जो जब आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु के पश्चात जब आप स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर आपका दान दिया जाएगा, आपके किए हुए पुण्य गिने जाएंगे, पुण्यों के आधार पर ही आपको वहाँ पर स्थान दिया जाएगा। सारे कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर होता मित्रों। यदि हमने इस जन्म में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, जो हमें हमारे किए गए कर्म के आधार पर हमें स्थान दिलाते हैं। अगर इन्होंने ब्रह्मानी ने ऐसा नहीं किया होता तो उन्हें स्थान मिल जाता, लेकिन वो तो उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने उनका व्रत किया, खासकर सठ तिला व्रत किया, जिस कारण से उन्हें लाभ मिला और उनका जो उनकी दरिद्रता दूर हो गई। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 तरीके से हमें तिल का प्रयोग करना है इस सठ तिला एकादशी पर। पहला जो प्रयोग करना है वो उपटन। आप तिल का उपटन बना सकते हैं, जैसे बेसन का उपटन बनाया जाता है ऐसे आप तिल का उपटन बना करके उसका क्या करेंगे, उपटन आपको अपने ही उपाय में प्रयोग करना होता है। आपको अपने फेस को साफ कर सकते हैं ना, इस तरीके से उपटन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपाय आप तिल का उपटन बनाकर कर सकते हैं। दूसरा तिल का जो उपाय है स्नान, अर्थात जब आप जल से स्नान करने वाले होंगे, जैसे आप भगवान को स्नान कराते हैं ना, वैसे आप भगवान को स्नान कराएंगे तो केवल जल का मत प्रयोग कीजिए, उसमें आप तिल का प्रयोग कर लीजिए, उसमें तिल डाल दीजिए उस जल के अंदर। इस तरीके से आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। तीसरा आपको जो तिल का प्रयोग करना है वो है हवन। हवन में हम सभी लोग जानते हैं कि जौ के साथ में तिल ज़रूर प्रयोग किए जाते हैं, तभी हमारा हवन पूर्ण होता है। तो जब आप हवन में तिल का प्रयोग करेंगे तो आपका तीसरा उपाय जो हो जाएगा, तिल का प्रयोग आपने 3 तरीके से कर लिया, यानी उपटन में, भगवान को स्नान करा करके, हवन में। चौथा जो प्रयोग है वो है दान करने का। जैसे अभी संकष्टी चतुर्थी निकली हुई है, उसमें आप लोगों ने काले तिल का दान किया होगा, वैसे ही आप इस पे भी दान कीजिए। उसी तरीके से जब आप पंडित जी को कोई खिचड़ी देंगे, खिचड़ी में तो केवल तिल नहीं डालते, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी तिल का दान कर सकते हैं। लड्डू भगवान को बना करके चढ़ा दीजिए, वो भी तो आपका दान ही होगा। और है जलपान और भोजन। आप भोजन करेंगे ना तो भोजन में आप लड्डू का प्रयोग कर लीजिए, बट लड्डू खाइए, ग्रहण करिए। आपको 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है, अब करना आपको अपने अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने केवल आपको रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके मेरा काम आपको केवल बताना है, उनको करना ना करना आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने यहाँ दे दिए होंगे। और साल की पहली एकादशी है सठ तिला एकादशी, बहुत अच्छा आपके किए गए पुण्य, तो 14 जनवरी को आप लोग करेंगे, ऊपर स्थान मिलेगा और आपका जीवन हमेशा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, यानी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा।